जय हिंद साथियों, अगर आप क्लास 12th हिंदी का बोर्ड एग्जाम इसी साल देने वाले हैं और अभी तक आपके ये 3 चीज़ें तैयार नहीं हो पाई हैं, यानी कि रस, छंद, अलंकार, जो कि बच्चों आपके एग्जाम में ये 6 नंबर की पूछी जाती हैं तीनों चीज़ें। तो अगर अभी तक आपको ये तैयार नहीं हो पाई या फिर अगर डेफिनेशन याद हो गई लेकिन आप लोग को इसके एग्जाम्पल्स नहीं याद हुए हैं, तो आज की इस पूरी सी वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि आज तो हम आपको भाई ये डेफिनेशन तो समझाएंगे ही समझाएंगे, साथ में आप लोग को जो एग्जाम्पल हम लेके आए हैं आप लोग के लिए छाट के रिसर्च करके, वो इतने सिंपल होंगे कि आप लोग खुद देखोगे तभी इस चीज़ को जानोगे। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को समझाते हैं कि करके रस, छंद, अलंकार कितने भेद होते हैं, क्या इसका एग्जाम्पल होगा और कैसे आपको एग्जामिनर के सामने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहला मेरा यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी वर्ण की अनेक क्रम से बार बार आवृत्ति हो। ठीक, आवृत्ति मीन्स बार बार वही चीज़ आए, है ना, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो बार बार रिपीट हुई है? आप लोग देख पाओगे यहाँ पर, जैसे चा, ये चा रिपीट हो रहा है बार बार। तो ऐसे वर्ड जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऐसे वर्ड जिनकी अनेक क्रम से बार बार आवृत्ति हो, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। और इसका एक और एग्जाम्पल हमने आप लोग के लिए लिखा हुआ है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो आपको इन दोनों में से जो सही लगेगा। और एक और एग्जाम्पल आप लोग के लिए सबसे सिंपल लिखा हुआ है हमने, ये देखिए, पके पेड़ पर पका पपीता। ठीक, सब में पा है, आप लोग देख पाओगे, हो ये पा, ये पा, ये पा, ये पा, ये पा, है ना। तो मतलब एक ही वर्ण कई बार हो आ रहा है, हर सेंटेंस में आ रहा है। तो ऐसा जहाँ पर भैया सीन हो तो वहीं पर आप लोग सीधे लिख देना कि ये अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर हो गया? चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। अब है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या होता है? तो जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, शब्द तो भैया बार बार आएगा ही आएगा, है ना, अनुप्रास अलंकार की तरह, लेकिन उनके अर्थ हर बार अलग अलग होंगे, वहाँ पर होता है बच्चों यमक अलंकार। एग्जाम्पल दिखाएंगे आप लोग तभी समझोगे। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर ये जो घटा है इसका मीन्स हो रहा है बादल, यानी काले बादल का घमंड घटा यानी कम हुआ। तो जो काली घटा छाई हुई थी, जैसे हम लोग बोलते हैं पानी बरसने वाला है कि घटा छाई हुई है, हमारे यूपी साइड में यही बोला जाता है। तो काली घटा यानी काले बादल का जो घमंड था वो कम हो गया। तो यहाँ पर हो रहा है बच्चों, देखो यमक अलंकार, देखो घटा शब्द 2 बार आया लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ भी घा है, यहाँ भी घा है, यहाँ भी घा है, वर्ण तो है भैया और आवृत्ति भी बार बार हो रही है, लेकिन सबका यहाँ पर मीन्स अलग अलग है। क्लियर है? चलिए, यमक अलंकार हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक और अलंकार है भैया, उपमा अलंकार। नाम से पता है सबको उपमा, और हो सकता है बहुत से लोगों को आप में से याद भी हो, बट आप लोग इसका एग्जाम्पल देखने आए होंगे। तो उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। यानी कि अगर आप किसी चीज़ की कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ से कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप अपनी तुलना अपने किसी दोस्त से कर रहे हो, है ना, या फिर अक्सर हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारी तुलना करते हैं पड़ोसी के लड़के से, है ना, कि देखो उसके 90% आ गए, तुम्हारे 70% आए। तो ये होती है देखो तुलना, किसी चीज़ से उपमा करना। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमने, बिल्कुल सिंपल सा, हरि पद कोमल कमल से। यानी जो हरि हैं हमारे भगवान विष्णु हैं, यानी कृष्ण जी आप लोग बोल सकते हो, उनके जो पद हैं यानी पैर हैं वो कोमल हैं, किसके समान, कमल के समान। यहाँ पर हमारा जो कमल हो रहा है, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। ध्यान से देखना, हम आपको बताएंगे उपमा, सॉरी वो हम रूपक अलंकार में चले गए। यहाँ पर जो कृष्ण जी हैं इनके पैरों की तुलना करी जा रही है कमल से। क्लियर हो गया? यानी कि इनके पैरों की तुलना यानी उपमा करी जा रही है कमल से। तो यहाँ पर होगा बच्चों उपमा अलंकार। चलिए, जो ये 3 अलंकार मेरे कंप्लीट हुए, अभी आपको 3 अलंकार हम और बताएंगे, क्योंकि मेरा क्या है, आपको पता होगा कि मेरे इस चैनल पर आप लोग को पिछले 3-4 सालों में जो भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन्हीं को आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप लोग किसी न किसी तरह से पढ़ के पास हो जाओ। चलिए अपना 4th अलंकार देख लेते हैं हम कौन सा है। उसके बाद देखिए 4th है मेरा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए। ठीक है, मतलब शब्द क्या होगा भैया, वो एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। तो ये सभी अलंकारों से अलग होता है, सबसे डिफरेंट होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, उदाहरण। तो इसमें क्या कहा गया है, देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी कि ये जो लाइन है इसकी अगर हम लोग मीनिंग, अगर इसको हिंदी में हम लोग पढ़ें, हिंदी में तो लिखा ही हुआ है लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा और ट्रांसलेट करें शुद्ध हिंदी में, इसको हम लोग बोलते हैं अगर पढ़ें,
तो लिखा हुआ है रहीमन पानी राखिए, रहीमन यानी पानी रखिए, रहीमन बोल रहे हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी पानी के अगर पानी नहीं रहेगा तो बिना पानी के सब कुछ सूना सूना हो जाएगा। पानी गए ना उबरे, यानी पानी एक बार अगर चला गया तो ये दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर किस पानी की बात हो रही है? मोती यानी सीप आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसकी जो चमक होती है उसको हम लोग यहाँ पर तुलना कर रहे हैं पानी के थ्रू। यानी अगर एक बार मोती की चमक चली गई जिसको पानी हम लोग बोल रहे हैं तो वो कभी दोबारा वापस नहीं आती है। इसी तरह से मानुष यानी मनुष्य हैं, अगर मनुष्य का भैया सम्मान अगर एक बार कहीं चला गया, इज्जत उनकी अगर कहीं डाउन हो गई तो वो दोबारा नहीं हो पाएगी। और चून यहाँ पर यानी कि रंग, अगर एक बार जो कलर होता है जैसे किसी कपड़े से आपका कलर उड़ गया तो वो वापस आता है? नहीं आता है। तो वही हमने यहाँ देखो तीनों लिखे हुए हैं, मोती यानी चमक, और मानुष यानी सम्मान, और चून यानी कि रंग। ये तीनों ही एक बार अगर चले गए तो ये दोबारा वापस नहीं मिलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ पर होता है हमारा रूपक अलंकार, है ना। उपमेय में उपमान का, अब ये क्या है? उपमेय क्या है और उपमान क्या है? तो उपमेय होता है भैया जिसकी तुलना की जाए, उपमान होगा जिससे तुलना की जाए। अभी हमने आपको बताया था पीछे उपमा अलंकार में कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपकी तुलना कर रहे हैं भैया पड़ोसी के शर्मा जी के लड़के से, तो वहाँ पर आप क्या हो? आप हो रहे हो उपमेय, क्योंकि आपकी तुलना करी जा रही है, और शर्मा जी का जो लड़का है पड़ोस में भैया वो है उपमान, यानी कि उसकी जिस आपकी उससे तुलना की जा रही है। तो एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ दिखाएंगे, चरण कमल बंदो हरि राई, है ना। यानी चरण कमल बंदो हरि राई, यानी यहाँ हरि हमारे फिर से यहाँ भगवान विष्णु जी की बात हो रही है, और उनके जो पैर हैं उनकी तुलना किससे करी जा रही है? कमल से। तो यहाँ पर जो हमारा चरण होगा वो हो जाएगा उपमेय, और कमल है वो हो जाएगा उपमान। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा रूपक अलंकार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और सबसे इम्पोर्टेंट है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये क्या होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, ठीक, वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए एग्जाम्पल इसका बताते हैं आपको। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीर को में गोल नीलम हैं जड़े। हीर को मीन्स यानी कि जो हीरो का हार होता है उसमें गोल गोल नीलम हैं जड़े, यानी यहाँ पर किसी की तुलना करी जा रही है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, यानी आपकी बड़ी बड़ी आंखें देख के ये जान पड़ता है जैसे कि हीरे के हार में नीलम जो होते हैं, मोती होते हैं, वो जड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ पर दो प्रेमी युगल एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप लोग के इससे ज़्यादा अलंकार नहीं पूछे जाते हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड कोई भी हो, ये 6 अलंकार से ऊपर नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं ना, भ्रांतिमान होता है, बहुत सारे होते हैं, बट ये 6 जो हैं ये रिपीटेड हैं पिछले 4 से 5 सालों में। चलिए अब हम लोग देखेंगे इससे इंपॉर्टेंट रस, कौन कौन से रस आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं रस, कौन कौन से रस हमारे इंपॉर्टेंट हैं। पहला है भैया श्रृंगार रस, जैसे कि सभी को पता होगा श्रृंगार रस, यानी कि हमको नाम से ही पता चल रहा है श्रृंगार, यानी प्रेमी अपनी प्रेमिका को इसमें तारीफ कर रहा है। एक तरह से आप लोग समझ सकते हो श्रृंगार रस यानी उसके श्रृंगार की। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है भैया वो होता है रति, ठीक। यानी जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। हमको इन सबसे मतलब नहीं है, ठीक है। आपको डिफिनेशन आराम से याद कर लो, हमको मतलब है केवल एग्जाम्पल से, और हमको इसका मतलब समझ में आ रहा है श्रृंगार रस का। मान लीजिए अगर आपको ये लंबी चौड़ी डिफिनेशन नहीं याद रही भैया, तो आप लोग अगर इतना भी लिखे होगे कि श्रृंगार रस वह रस होता है जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के श्रृंगार की तारीफ कर रहा है, या फिर इस तरह से आप लोग उसमें लिख सकते हो कि इससे हमारा जो स्थायी भाव है और जो अनुभव है उसका संयोग एक साथ हो रहा है, तो वहाँ पर होता है श्रृंगार रस, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही रहा है श्रृंगार रस यानी श्रृंगार से रिलेटेड कुछ बात इसमें करी जा रही है। चलिए अब यहाँ पर भैया बात होती है उदाहरण की, यानी कि इसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर एक पुराने सॉन्ग की एक लाइन याद आ गई, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। पता है भैया हमारी आवाज़ इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अपने को केवल एग्जाम्पल से मतलब है आवाज़ वहाँ पर कौन देख रहा है, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल पूरा भैया छाप के चले आना है, और ये जो लाइनें हैं ये याद कर लेना, क्योंकि देखो इसमें क्या है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के श्रृंगार की तारीफ कर रहा है। ये रेशमी जुल्फें यानी बाल को रेशमी की तरह बता रहा है, रेशम की तरह, और आँखें जो हैं वो शरबती, ठीक, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। आपको इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, आपको आई थिंक सब कुछ समझ में आ रहा होगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हास्य रस। तो हास्य रस यानी कि देखो नाम से कुछ चीज़ें हमको रस ऐसे होते हैं ना कि भैया हमको नाम से ही पता चल जाता है। हास्य रस यानी ऐसा कोई प्रसंग सुनकर या फिर कोई चुटकुला सुनकर जिससे कि हमको हंसी आ जाए, या फिर कैसे ऐसी किसी की स्थिति देखकर, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है, वो आपको चिढ़ा रहा है मुंह बना के या फिर किसी भी तरह से डांस करके, तो आप उसको देख के एकदम से हंसने लगो, है ना। यानी कि आप प्राकृतिक चीज़ अगर आपके सामने हो, कैसे देखो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास्य। ठीक, किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, यानी आपने कोई विचित्र आदमी देख लिया या फिर अनोखी ढंग की उसकी वेशभूषा देख ली, है ना, जैसे कि आपने रणवीर सिंह भैया बॉलीवुड में, उनका आपको पता होगा उनकी वेशभूषा। ठीक, तथा बातचीत, विचित्र प्रकार की चेष्टाएं आदि को देखकर हृदय से जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसी को हास्य रस कहते हैं। यानी ऐसा कोई प्रसंग, ऐसा कोई दृश्य जिसको देख करके हमारे मन में हंसी आने लगे या मन में हंसी का भाव उत्पन्न होने लगे, तो बच्चों वहाँ पर होता है हास्य रस। क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ऐसे ही कुछ बढ़िया सा एग्जाम्पल भी लिख दिया हमने। अगर गुस्सा आ जाए तो मैं कागज मरोड़ सकता हूँ। अब इसको पढ़ के हंसी भले ना आ रही हो भैया, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी अगर ध्यान से देखो तो अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ, नॉर्मल सी बात है, इसमें हर कोई हंसेगा यार, क्योंकि गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ देंगे। ये कागज है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर ये कागज है, ये ऐसे मरोड़ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, कोई बच्चा भी कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पर हंसी आ रही है, इसको देख के मन में एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि अगला हमसे मजाक कर रहा है। इतना समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करुण रस। तो भैया यहाँ पर प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ रहा है या फिर दोस्त अपने दोस्त से बिछड़ रहा है, यानी कोई ऐसी चीज़ या फिर किसी की डेथ हो गई है, आप लोग देख रहे हो उसको, तो आपके मन में अपने आप आंसू निकल रहे हैं, तो वहाँ पर करुण रस होता है, यानी कि दीनता। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक, यानी आप दुखी हो मन से, अब तब जो आपके मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं करुण रस। किसी प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने या गत होने, गत माने निपट जाने पर, है ना भैया, खत्म हो गए वो, तो किसी प्रिय व्यक्ति के प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या फिर खत्म हो जाने पर, या प्रिय वस्तु वैभव आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसको करुण रस कहते हैं। जैसे कि आपकी कोई बहुत फेवरेट चीज़ है ना, अब बहुत फेवरेट मतलब हम रिलेशन में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल आपका कोई प्यारा सा फ़ोन है जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, सपोज करो आप इस वीडियो को देख रहे हो और अभी आपके हाथ से ये फ़ोन छूट जाए और टूट जाए, तो आपको दुख होगा, आपके मन में एक भाव उत्पन्न होगा, तो भैया वही होगा करुण रस। तो इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, है ना, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। सुना है ना कहीं पर गाना, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तो इसमें भी भैया करुण रस की उत्पत्ति हो रही है, आप लोग ध्यान से देखो। यानी एक दोस्त है, वो अपने दोस्त के रूठ जाने पर उसको मना रहा है ना, ऐ मेरे दोस्त लौट के वापस आ जा, यानी मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि बिन तेरे जिंदगी हमारी अधूरी है। समझ में आ गया। तो ये 3 रस हमने आपको बताया। एक और इम्पोर्टेंट इसमें बचा हुआ है, वो है भैया वीर रस। तो ये जो 4 रस होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और वीर रस, ये आपको समझ लीजिए आने ही आने हैं एग्जाम में, और इतने कठिन भी नहीं है कि आप इसको याद ना कर पाओ। नेक्स्ट है भैया वीर रस, है ना, वीर यानी वीरता की कोई चीज़, आपके मन में ऐसा कोई भाव उत्पन्न हो जाए कि हाँ हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करते हैं तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आप लोग को देंगे 15 अगस्त की लाइन में। भाई छोटे पे सभी लोगों ने देखो, हम लोग 15 अगस्त पे स्कूल क्यों जाते थे, हाँ देशभक्ति तो कारण था, लेकिन देशभक्ति कारण नहीं था, हम लोग का मेन कारण होता था, मेन फोकस जो होता था वो होता था वहाँ से मिलने वाले लड्डुओं पर। ठीक, तो वो चीज़ खैर अलग है। हम लोग क्या करते थे, लाइन में खड़े होते थे और जैसे ही देशभक्ति का गाना बजता था तो आप लोग देखोगे हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे, यानी हम लोग एकदम उत्साह से अंदर भर जाते थे कि बस अब हमको हाथ में बंदूक दे दो, अब 3-4 हम भी मार डालेंगे, है ना। तो वीरता का रस उत्पन्न होता था भैया, तो वो होता है वीर रस। उदाहरण इसका देख लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, है ना, तुम निडर डटो वहीं। याद आई लाइन आप लोग को, ये हम लोगों ने कविता भी हम लोगों में पोएम थी ये, तो वो हम लोगों ने पढ़ी थी। इसकी जगह आपको अगर कोई देशभक्ति का सॉन्ग आपको याद आ जाए तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे भैया छंद। छंद में आपका आता है दोहा और चौपाई। तो देखते हैं हम लोग पहले इसको, तो दोहा की डिफिनेशन देख लो, और दोहा जैसा हम बताएंगे इसका जस्ट अपोजिट होता है सोठा।
हम सोठा यहाँ पर नहीं बताएंगे आप लोग को। बस ये याद रख लेना, जैसे ये एक अर्धमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो भैया सोठे में क्या होगा, वहाँ पहले और तीसरे में 11-11 होंगी और दूसरे और चौथे में 13-13 होंगी। बस ये अपोजिट होती हैं, मात्राओं का फर्क होता है। तो यहाँ पर दोहे का एग्जाम्पल है बच्चों, उदाहरण हम लोग देखें तो मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन के झाई परे, श्यामु हरित दुति होई। तो यहाँ पर अगर भाई अब हम लोग लगाएं मात्राएं, तो वो कैसे लगाएंगे, चलिए अगर हम लोग इसमें भाई अब मात्राएं लगाते हैं तो देखो मात्राएं कैसे लगेंगी। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर गुरु और लघु 2 मात्राएं होती हैं। हमारी जो गुरु होती है उसको हम लोग 2 काउंट करते हैं और लघु होती है उसको 1 काउंट करते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से हम इंटरफेस दिखाएंगे आपको। यहाँ पे ये जो एस बनेगा इसको हम लोग 2 काउंट करते हैं और ये जो सिंगल बनेगा इसको हम लोग 1 काउंट करते हैं। ये होता है लघु, ये होता है गुरु। समझ में आ गई बात। चलिए तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर आपको बड़ी मात्राएं दिखेंगी, जैसे बड़ी ए की, बड़े ओ की, है ना, ये बड़ा आ की, तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं एस बनाएंगे। और जहाँ पर छोटी मात्राएं दिखाई देंगी या फिर मात्राएं नहीं होंगी वहाँ हम लोग 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बड़े ए की मात्रा है तो यहाँ पर 2, ये भी बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर 2, ये सिंगल क्योंकि कोई यहाँ पर मात्रा नहीं है। यहाँ पर भी दोनों बड़ी हैं, बड़े आ की, तो यहाँ भी बड़े आ की इसलिए 2 यहाँ भी। यहाँ पर हा में कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर बड़ी मात्रा लगी हुई है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा था हमारा डिफिनेशन कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, यानी ये मेरा पहला चरण है, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो इसमें देखो 13 मात्राएं हैं क्या, तो ये 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 11, 11, 2, 13, यानी पहले चरण में हमारी 13 है। अब हम लोग इसी तरह चेक करेंगे, इसमें देखो 11 मात्राएं निकल रही हैं कि नहीं, क्योंकि दूसरा और चौथा हमारा ये है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो भाई यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, यहाँ डबल, ये सिंगल, ये डबल, और यहाँ पर डबल, ये सिंगल। समझ में आ रहा है, क्योंकि जहाँ बड़ी मात्राएं हैं वहाँ पर हम एस बना रहे हैं, यानी गुरु। तो ये 2, 2, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12, है ना। तो एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई हम लोग से। यहाँ पर भैया ये छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर सिंगल बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हमने, है ना। बड़ी ई की मात्रा यानी इधर को होती है तब एस बनाते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर देखो ये मात्राएं थी तब एस बनाया था, तो यहाँ पर इधर की इसलिए सिंगल बनेगा। अब गिनते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 8, 2, 10, 1, 11। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग देख लेंगे इसको। यहाँ पर बड़ी मात्रा बनी है तो यहाँ पर भैया 2, ये सिंगल हो जाएगा। यहाँ पर इधर की मात्रा है तो यहाँ पर 2, ये डबल, और यहाँ पर ये भी डबल बनेगा मेरा, ये सिंगल और ये डबल। अब इसको गिनते हैं यहाँ 13 है कि नहीं, तो ये 2, 3, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11, 11, 2, 13। इसको बना लेते हैं हम लोग इसी तरीके से। तो ये सिंगल, ये डबल, है ना। उसके बाद इधर की मात्रा हमारी दिख रही है तो यहाँ पर सिंगल लगेगा क्योंकि ये छोटा ऊ की मात्रा है। यहाँ सिंगल, इधर की मात्रा यानी कि ये भी सिंगल लगेगा, है ना। और ये सिंगल, यहाँ पर फिर इधर की मात्रा आ गई तो यहाँ पर सिंगल, इधर नीचे की मात्रा होगी बड़े ऊ की तो हम लोग डबल लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर इधर की मात्रा है तो यहाँ पर बच्चों क्या लगेगा, सिंगल, ये यहाँ पर डबल हो जाएगा, यहाँ सिंगल। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 11, 1, 12। यहाँ पर भैया ये ओ की मात्रा है, सॉरी एक सेकंड थोड़ी सी गलती हो जा रही है, इसको सिंगल कर लो, है ना, क्योंकि यहाँ पर भाई प्रैक्टिस की भारी कमी है इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है, आप लोग इसको समझ लेना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है श्याम हरित दुति होई। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये आधी चीज़ है, इसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं, ठीक। इसको हम लोग हटा देते हैं, मान लो ये कटा हुआ है इस तरह से, हट गया ये, ठीक। यहाँ पर बड़े की मात्रा है, फिर से समझ लीजिए, तो हमने लगा दिया यहाँ पर गुरु। यहाँ छोटी है तो लघु, फिर यहाँ लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर भी लघु है, ये भी लघु, क्योंकि ये सब छोटी की मात्रा है। लेकिन ये जो होए आएगा ना ओ, ठीक, यहाँ पर बच्चों आप लोग गुरु बना लीजिए, सॉरी यहाँ पर फिर से हमें मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर एस बनेगा, यानी कि 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10 और 1, 11। यहाँ पर बच्चों कन्फ्यूज़न हो गई थी थोड़ा, यहाँ पर ये जो हाफ बना हुआ था और यहाँ पर ओ की मात्रा पे मेरा स्टार्टिंग में ध्यान नहीं गया था, तो गलती के लिए आप लोग से क्षमा चाहेंगे। पर आप लोग आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो क्योंकि ये एकदम परफेक्ट हो चुका है। और एक चीज़ और बोलेंगे, ये जो सोरठा होता है ना, ये दोहे का जस्ट अपोजिट होता है। तो सोरठे का आप लोग डिफिनेशन क्या लिख दोगे, वहाँ लिख देना पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएँ, ठीक। ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा।
एक सेकंड, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग इसका एग्जाम्पल कैसे लिखोगे सोरठा का, तो सोरठे का एग्जाम्पल भैया क्या करना है, इसको अपोजिट कर देना। ये जो है हमारा, इसको पहले लिख लेना, इसको बाद में लिख लेना। इसी तरह से इसको यहाँ पहले लिख लेना, इसको बाद में लिख लेना। मतलब वो सेंटेंस से मतलब नहीं, उनको यहाँ पर मात्राएं बस उनकी सही बताना। तो हमारी देखो इसमें कितनी है, हमारा ये पहला चरण है और ये तीसरा चरण है, इसमें 13-13 हैं, तो दोनों को आपस में इधर और इधर इंटरचेंज कर देना। तो ये 11 वाला जो है ये इधर आ जाएगा और ये 13 वाला इधर आ जाएगा। क्लियर है, तो हमारा सोरठे का एग्जाम्पल भी इसी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौपाई। चौपाई क्या होती है कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक, तो ये लास्ट वाले हम आप लोग से सजेस्ट करेंगे मत लिखिएगा अंत में 2 गुरु होते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग कहीं कहीं देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ है अंत में 2 गुरु और लघु होते हैं, और किसी किताब में लिखा है कि अंत में गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। तो इस पर भैया हमेशा से मतभेद रहा है, तो आप लोग केवल यहीं तक लिखिएगा 16-16 मात्राएं होती हैं तक। एग्जाम्पल इसका बहुत ही बढ़िया है, हम लोग डेली पूजा करते होंगे तो ये मंत्र जरूर पढ़ते होंगे, चालीसा। तो चौपाई होती है ना, चौपाई पूरा हनुमान चालीसा चौपाई है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही 2 लाइन याद हो, 4, आप लोग पूरे हनुमान चालीसा में से कोई भी चौपाई यानी कि 4 लाइन लिख सकते हो। चौपाई यानी 4 पैर वाली पाई, समझ में आ गया। तो देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो भाई यहाँ की तरह यहाँ पर मिस्टेक ना हो, इसलिए हमने इसको पहले से लिख लिया है, क्योंकि मिस्टेक होती है तो इसमें आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं आपको, यहाँ पर देखो कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर हमने छोटा बनाया यानी कि लघु बनाया। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर लघु, यहाँ पर छोटे उ की मात्रा है इसलिए यहाँ लघु, यहाँ पर बड़ा मात्रा है तो यहाँ गुरु, और यहाँ पर सिंगल। यहाँ पर देखो बड़ा है तो यहाँ डबल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर छोटे उ की मात्रा है सिंगल सिंगल डबल। ठीक, इस तरह से आप लोग देख लो। देखो यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो यहाँ सिंगल लगेगा, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा थी तो यहाँ गुरु लगा था यानी डबल। इसी तरह से देखो, जैसे हमारी यहाँ पर मिस्टेक हुई थी ना, ओ की मात्रा में यहाँ पे हमने गुरु बना दिया था, है ना, डबल यहाँ लगेगा। उसी तरह से यहाँ लोक, यहाँ भी ओ की मात्रा है तो यहाँ डबल लगा है। समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, प्रत्येक लाइन में इसमें 16-16 मात्राएं होंगी, मतलब प्रत्येक लाइन में नहीं, प्रत्येक चरण में। जैसे एक चरण यहाँ कॉमा पे खत्म हो रहा है, तो कितने चरण हैं, 1 2 3 4। आप लोग ऐसे मत लिखना, तो आप लोग चाहो तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक, उसके बाद रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ऊपर से 4 लाइन लिख देना। क्लियर है, तो यहाँ पर स्पेस की वजह से हमने इसको एक ही में लिखा हुआ है। आप लोग काउंट करोगे तो यहाँ तक 16 ही निकलेंगी मात्राएं। तो 1 2 3 4 2 6 1 7 2 9 10 11 12 2 14 15 16, कोई भी आप काउंट कर लो आपको 16 ही लाइन मिलेंगी। तो आई थिंक यहाँ तक जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आप लोग को ऑलरेडी कवर करा दी। रस छंद अलंकार जो भी था हम लोगों ने सब पढ़ लिया, और इस तरह से आपने अपने 6 नंबर कंफर्म कर लिए। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।